अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हाफ के जी मैंने इमली ली थी, जिसको मैंने 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और इमली का मैंने जो पल्प है वो निकाल लिया है। और ये देखें, उसकी सारी जो बीज थे वो मैंने अलग कर दिए हैं और इसको मैंने छान लिया था। अब हम बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। अब हम पैन में डालेंगे ये जो मैंने इमली का पल्प निकाला था। इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी। अगर आपने बहुत ज़्यादा खट्टी खानी है तो आप चीनी कम भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। ये बहुत मज़ेदार सी चटनी बनती है। आप इसे समोसों के साथ भी खा सकते हैं। अफ्तारी में आप इसे बना के रख लें। ये चाट में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और वैसे भी बहुत चटपटी होती है। और इससे पकौड़े और समोसे खाने का बहुत मज़ा आता है और बहुत इन्जॉय करते हैं इसको। मुझे तो ये केचप से भी ज़्यादा अच्छी लगती है इमली। ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती है, चटपटी सी। मुझे तो ये केचप से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलें, जब तक ये इसको बॉयल आना स्टार्ट होता है हम इसको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे। इमली का पानी जो हमने निकाला था वो सारे मसाले ऐड कर दिए थे और ये पकना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। तो हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये जितना स्लो पकेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी। इमली का पल्प जो हमने निकाला था वो पकना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि हमने इसे एक गाढ़ा सा बनाना है, जैसे केचप होती है उस तरह का बनाना है। और अभी ये काफ़ी पतला है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे और दरमियान में इसे हम चेक करते रहेंगे। ये देखें कितनी जल्दी और झटपट हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार कर ली है। इसको हमने और ज़्यादा नहीं पकाना, ये तकरीबन पक चुकी है, क्योंकि ठंडा होने पे ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये फ्लेम करते हैं हम ऑफ और इसको हम ठंडा होने के बाद इसको हम डिश आउट कर देंगे। इमली की मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है और ये ठंडी हो चुकी है। मैंने इसे एक बाउल में निकाला है। इसके बाद मैं इसे एक जार में डाल दूंगी। आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती बहुत जल्दी। और फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी जमेगी नहीं। जब आपने इसे खाना है तो आप इसे 10 मिनट पहले निकाल के रख दें। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें चीनी डाली है और इससे खट्टा मीठा फ्लेवर बनाया है। तो आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और ये आप रमज़ान में बनाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों से खाएं, दही बड़े के साथ खाएं। ये हर चीज़ के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। और ये मुझे केचप से भी बहुत मज़े की लगती है। ये देखें होममेड है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे बनाया है, साफ़ सुथरे तरीके से। आप भी इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।